किसी भी विषय में जब आप करियर बनाने जाते हैं उसमें बहुत वक्त देना पड़ता है आपको। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको बहुत सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको बहुत सालों का आपको परिश्रम उसमें देना पड़ता है। कोई भी फील्ड आप चुन लीजिए, परिश्रम और टाइम उसमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। फिर संगीत ऐसा विषय क्यों माना जाता है जिसमें कि वक्त उतना लोग नहीं देते? अगर हमको करियर भी बनाना है लेकिन हम उतना टाइम नहीं दे सकते, उतनी प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तो आपका करियर कैसे बनेगा? करियर तब बनता है जब उसमें आपको जीवन खपा देना पड़ता है। आपको अपना बहुत सारा टाइम, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब आप उसमें देते हैं, जैसे आप पढ़ाई को ही ले लीजिए ना, 12 साल की हम स्कूलिंग करते हैं, है ना, 1 to 12 हम नर्सरी टू 12 पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हम कॉलेज करते हैं, 3 साल का अगर बीए कर रहा तो 3 साल, 2 साल एमए किया, फिर पीएचडी में आगे, और फिर जाके हम कहीं करियर का सोचते हैं। ये तो कोई भी नहीं सोचता कि 12वीं पास करने के बाद हमें कहीं ढंग की नौकरी मिल जाएगी या हमारा अच्छा करियर बन जाएगा। करियर तो यहाँ तक लोग 12th के बाद ही डिसाइड करते हैं कि भाई अब क्या करना है। 12वीं तक तो पढ़ा ही पढ़ा, 12th स्टैंडर्ड तो पढ़ना मस्ट हो जाता है कि वहाँ तक तो पढ़ा, उसके बाद करियर डिसाइड करेंगे। तो जब वहाँ इतना वक्त देना पड़ता है तो संगीत में क्यों नहीं, है ना। संगीत को अगर आपको करियर बनाना है, इससे अगर आपको ज़िंदगी बनानी है, तो इस विषय को क्यों नहीं ज़िंदगी बना लिया जाए। तो जब उतना वक्त आप इसमें देते हैं तब जाके करियर बनता है इसमें। और करियर के कई ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो मकसद है, हमारा जो एंड गोल है, उसको हमारे दिमाग पर इतना हावी कर देते हैं कि हम सीखते समय बहुत बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि हमारे मन में हज़ार सवाल आ जाते हैं कि कितना टाइम और लगेगा, है ना। कोई ये नहीं पूछता है 10th में होता है जबकि हमें कितना टाइम और लगेगा 12वीं पास करने में और आगे हमें कॉलेज जाने में, क्योंकि हमको मालूम है कि इतने साल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये एग्ज़ाम तो देना ही देना है, वरना हम एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये वहाँ पर डिग्री तय करती है, लेकिन संगीत में ये एलिजिबिलिटी आपका हुनर तय करता है, आपकी काबिलियत तय करती है। यहाँ कोई और नहीं तय कर रहा है, यहाँ आपकी काबिलियत तय हो रही है कि आप अगले लेवल के लिए तैयार हो या नहीं हो, गाना गाने के लिए रेडी हो या नहीं हो, किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए रेडी हो या नहीं हो। यह आपकी काबिलियत डिसाइड करती है, आपकी उम्र या कोई ओहदा आपको ये नहीं देता है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम देना पड़ता है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हारमोनियम तो इंडियन क्लासिकल है और इंडियन क्लासिकल आजकल ट्रेंड में नहीं है, तो आप उसे क्यों सीख रहे हैं? आप कुछ वेस्टर्न सीखिए, गिटार सीखिए, जैसे कि ड्रम सीखिए, या फिर स्टूडियो लाइन है उसमें ज्वाइन कीजिए। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। हारमोनियम में क्या रखा है, इंडियन क्लासिकल तो बड़ा कौन सीखता है आजकल, कौन गाता है, ये तो बड़ा बोर काम है ना, या फिर ओल्ड स्कूल है। तो उन लोगों के लिए ये जवाब है कि ग्रामर के बगैर तो आप फॉरेन लैंग्वेज कोई भी नहीं सीख सकते। अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलनी है तो भी आपको ABCD आना आवश्यक है। अगर आपको ग्रामर के रूल्स नहीं पता हैं तो आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन इतने बेवकूफ़ नज़र आएंगे जब आप इज़-एम-आर की गलतियां करेंगे, जब आप एस और ES की गलतियां करेंगे, जब आप टेंसेस की गलतियां करेंगे। तो वो गलतियां कब करते हैं? आपका एक्सेंट तो बड़ा अच्छा है, आप बड़ी अच्छी फॉरेन एकदम अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोल रहे हैं, लेकिन इज़-एम-आर लगाना नहीं आ रहा है आपको, हैड हैव नहीं लगाना आ रहा है, हैज़ कहाँ लगता है वो पता नहीं है आपको, है ना, कहाँ पे वर लगाना चाहिए, कहाँ वॉज लगाना चाहिए, वो आपको भान नहीं है। तो काई की इंग्लिश आपने बोली। तो उस ही तरह से आप कितना ही अच्छा गिटार बजा लीजिए, कितना ही अच्छा पियानो बजा लीजिए, अगर आपकी सुरसुरावट ठीक नहीं है, आपकी लय ताल ठीक नहीं है, तो धिक्कार है ऐसे संगीत के नॉलेज पर आपके, है ना। आपने बहुत मेहनत करी उसमें, नो डाउट, आपने बहुत अपना जीवन खपाया है, आपने उसमें बहुत टाइम दिया है और उसमें आपने महारत हासिल करी है, लेकिन आपका बेस जो है वो मजबूत नहीं है। तो कैसे आप कुछ कर पाएंगे? अगर आपको गणित के कठिन से कठिन सवाल हल करने हैं तब भी आपको वो प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वो तो आना आवश्यक ही है। तो उसी तरह से हारमोनियम कह लो, या हारमोनियम से जो सीखोगे इंडियन क्लासिकल का बेस कह लो, वो ग्रामर मस्ट है। अगर वो नहीं सीखा तो आप वेस्टर्न में भी कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ करोगे वो भी खोखला लगेगा, उसमें वो रूह होगी ही नहीं, क्योंकि ना आपका सुर का लगाव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक वाले तो सारे फिर पागल हो गए, वो तो बेवकूफ़ हुए, वो उन्होंने तो क्लासिकल सीखा ही नहीं, उनका जॉनर अलग है, उनको इन सारी चीज़ों, इन्होंने भी ये सारी चीज़ें सीखी हैं लेकिन अलग ढंग से सीखी हैं, है ना, उनकी अलग भाषा में सीखी हैं, लेकिन बातें यही सीखी हैं उन्होंने भी। अगर वो वेस्टर्न म्यूज़िक गा रहे हैं गिटार पे, आज कोई इंग्लिश सॉन्ग अगर कोई विदेशी गाता है तो उसका भी जो ग्रामर है वो लगभग यही रहा है। उसने भी स्वर, लय, ताल, स्केल्स, सप्तक, ये जो अलग अलग थाट हैं वो सब उसने भी सीखे हैं, लेकिन उसके म्यूज़िक अनुसार, है ना, वेस्टर्न म्यूज़िक अनुसार। आप अगर इंडी म्यूज़िक में आ रहे हैं, आप अगर बॉलीवुड गाने गा रहे हैं या फिर हिंदी गाने गा रहे हैं, तो आपका जो बेस है वो इंडियन क्लासिकल होना ही चाहिए। कंपोजिशन करते हैं पुराने आप सारे म्यूजिक कंपोजर्स उठा लीजिए, वो हारमोनियम पर कंपोज किया करते हैं।
हारमोनियम उनके पास है। आज के भी कई कॉम्पोजर्स हैं जो हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हारमोनियम ओल्ड स्कूल हो चुका है। बस ये है कि हाँ, आजकल का जो गाने का जॉनर है वो आप हारमोनियम के साथ नहीं गा सकते, है ना, क्योंकि वो गाने की स्टाइल पर निर्भर करता है कि हारमोनियम के पे वो जमेगा या नहीं जमेगा। आजकल के बॉलीवुड सॉन्ग अगर आप हारमोनियम पे गाने लग गए तो भजन टाइप साउंड करेंगे, है ना। वो म्यूजिक जो है वो डिसाइड करता है कि गाने का जॉनर क्या है। तो उसमें अगर हारमोनियम का यूज़ नहीं करो और वही गाना आप गिटार पे गा दो, तो आप उस चीज़ को वेस्टर्नाइज कर दिया आपने, वो बड़ा वेस्टर्न लगेगा गाना। लेकिन वही गाना अगर आप उसी ढंग से हारमोनियम पे गाओ तो वो उतना वेस्टर्न साउंड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो वेस्टर्न नहीं है। तो वो डिसाइड करता है बैकग्राउंड म्यूजिक की गाने का जॉनर क्या बनेगा। लेकिन हारमोनियम का बेस सीखने के बाद अगर आप गिटार पे भी गाओ या कीबोर्ड पे भी गाओ या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के गाओ, तब भी वो गाना जो है खिलेगा। आपकी सुरसुरावट, आपकी लय की समझ, आपकी संगीत की समझ वो खिलेगी। तो हाँ, ग्रामर तो आपको जानना ज़रूरी है ही, हारमोनियम सीखना ज़रूरी है ही। उसके बाद आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सीखिए।